दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इस वक्त सबकी नजरें हैं कि ईडी के समन का कैसे सामना करेंगे। तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव 2024 में वह क्या अपने आप को भी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे रखेंगे, यह सवाल सबकी नजरों में था। लेकिन हाल ही में इंडिया अलायंस की बड़ी बैठक में उन्होंने साफ किया कि अगर उनकी पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिलती तो वे कांग्रेस से ही मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम फेस के रूप में देखना चाहेंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं और आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल जो एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष, उनको पीएम फेस के रूप में विपक्ष जरूर देखेगा। हालात के साथ कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की भी तरक्की होनी मानी जाती है। ऐसे में जो नीतीश कुमार रहे, बिहार के मुख्यमंत्री पद पर करीब 8 बार उन्होंने शपथ ली, लेकिन प्रधानमंत्री पद की जब दावेदारी की बात आती है तो तमाम विपक्षी पार्टियां उनका नाम नहीं उठाती। ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी नहीं चाहेंगे कि वे राज्य स्तर तक की कहीं ना कहीं राजनीति में सिर्फ फंस के रह जाएं और दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ ही उनका नाम जुड़ा रहे। 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ही चुके हैं, लेकिन ऐसे में सबकी नजरें इस बात पर रहेंगी कि वे अपने अलावा भी किसी और चेहरे को मौका दें ताकि वह नेताओं को बनाए, अपनी पार्टी से ऐसे बड़े नेताओं को, अपने बड़े चेहरों को आए करे जिससे पार्टी आगे बढ़ती रहे और अरविंद केजरीवाल के साथ साथ कहीं ना कहीं और भी नेता आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों में गिनती के रूप में आगे आए। अब जैसे मनीष सिसोदिया आगे आए थे, संजय सिंह आगे तो आए लेकिन फिर जेल भेज दिया गया। तो कई ऐसे चेहरों पर दाव लगाना होगा जिन पर ऐसा शिकंजा ना कसा जाए। भले ही अरविंद केजरीवाल ने बात कबूली थी कि भाई कहीं ना कहीं उनको फंसाया गया है, तो ये बात साफ थी, लेकिन अब हर कोई यही चाहता है कि अरविंद केजरीवाल के अलावा भी कई और विकल्प खुले हों जिससे ये लगे कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर नए चेहरे को मौका देती है। जैसे हाल ही में राजस्थान में भजनलाल शर्मा जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े और पहली बार ही में विधायक बने और पहली बार में ही मुख्यमंत्री बना दिए गए। और ऐसे में भाजपा पर अब राजस्थान में जनता कितना विश्वास करेगी, नए युवा उनसे जुड़ेंगे कि कल को हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो वही हालात आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ताएं बनाए रखे, क्योंकि आज नहीं तो कल बड़े से बड़े चेहरे को बैठना पड़ता है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा शब्द रहता है राजनीति में जिस पर सबकी नजर रहती है। यानी कि बार बार एक ही चेहरा उतारना, बार बार एक ही चेहरा आए करना सभी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि बार बार वही काम होगा, तो ऐसे में क्यों ना सरकार बदल के देखी जाए। तो फिर सरकार बदली जाती है। मध्य प्रदेश में साल 2018 में यही हुआ था। शिवराज सिंह चौहान 15 साल तक करीब कहे जा रहे थे कि मुख्यमंत्री थे, लेकिन क्या हुआ, अचानक से बदला गया वह। और अगर बात कर ले शीला दीक्षित की, तो ऐसे कई सारे चेहरों के उदाहरण हैं। तो वही बात आती है अरविंद केजरीवाल की कि वह भी क्या अपने अलावा किसी और को मौका देते हैं। मौका देंगे तो किसे देंगे? राघव चड्ढा, अतिशी, गोपाल राय, कई बहुत सारे नाम है इस फहरिस्त में। वैसे तो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह मुख्य नाम थे, लेकिन फिलहाल तो वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल फिलहाल तो मुख्यमंत्री बने और जनता उनको मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहती है और बने देखना चाहती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, ये वही जनता है जो एक समय पर शीला दीक्षित पर भरोसा जता रही थी, आज वही जनता है जो अरविंद केजरीवाल पर भरोसा जता रही है। तो वक्त बदलते देर नहीं लगती, लेकिन उससे पहले जनता का मन बदले, इससे पहले फेस बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर भी ईडी लगातार नजरें बनाए हुए है कि इनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत मिले कि इनको भी इनके साथियों के साथ यानी सिसोदिया और संजय सिंह के साथ जेल भेज दिया जाए। बाकी आपकी क्या राय है कि क्या अरविंद केजरीवाल को वक्त रहते किसी और को दावेदारी दे देनी चाहिए मुख्यमंत्री पद की, क्या किसी और को आगे करना चाहिए? क्योंकि लोकसभा चुनाव है, खुद को वहां पर राष्ट्रीय स्तर के चुनाव के लिए आगे बढ़ाना जरूरी है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।